ये ना कोई प्लानिंग थी ना कुछ थी, जैसी खबर मिली वैसी मानवता के नाम पे जो है ये हमने किया। आप वहाँ पर अगर देखेंगे आपको तमीज़ नहीं कर पाएँगे, आप ये फ़र्क नहीं कर पाएँगे हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है। क्यों? इसलिए कि जो हमारी राष्ट्रीय एकता हमारे खून में बसी हुई है और जब मुसीबत पड़ती है तो भले किसी भाई में दरार आएगी, लेकिन जब मुसीबत पड़ती है तो भाई दौड़ता है भाई के लिए। तो वही माहौल दिखाई दिया। जब आप लोगों ने ये सब देखा तो उसके बाद फिर मन में आया नहीं कि हमको वहाँ से आने से मना किया तो हम भी क्यों मदद करें? नहीं नहीं, वो तो इंसानियत के खिलाफ बात होती है। अगर हम ये करते तो इंसानियत के खिलाफ होती। इलाहाबाद शहर प्रयागराज जो है ये गंगा जमुना तहजीब की पहचान है। इंसानियत पहले, उसके बाद फिर मुसलमान और हिंदू मज़हब सब बाद में आ गया। ये करने में जज़्बा ये नहीं था कि किसने क्या कहा है। यहाँ पर ये जो इंसान बैठे ये भी इंसान है, हम भी इंसान हैं, सब आदम की औलाद हैं। और मुसलमान होने के नाते बीइंग अ मुस्लिम, हमारे रसूल ने हमें पैगाम क्या दिया है कि इखलाक सबसे पहले, इखलाक सबसे पहले, व्यवहार सबसे बड़ी चीज़ है। अगर व्यवहार नहीं, इंसान नहीं, तो मज़हब की बात तो बाद में है। जी तो बताएं उस दिन क्या घटना हुई थी, कैसे लोग यहाँ तक पहुंचे, फिर आप लोगों ने क्या कुछ किया वहां पर? मैं आपको बता दूं, मैं गौहर काजमी मैनेजर यादगार हुसैनी इंटर कॉलेज बोल रहा हूँ। उस दिन मुझे सूचना मिली कि बहुत सारे लोग भगदड़ मच गई, सब इधर से आ रहे हैं, अपना कॉलेज खोल दिए ताकि उनको जो है सहूलियत हो जाए। हाँ। उनको सहूलियत हो जाए उनको वॉशरूम की हो, खाने पीने की, बैठने की सहूलियत हो, तो मैंने अपना कॉलेज खोल दिया। हाँ। मेरे साथ मेरे स्टाफ के लोग सारे आए, टीचर्स आए, मोहल्ले के लोग आए, सबका सहयोग था। सहयोग से 5-6 हज़ार लोग जो मेरे कॉलेज में आए, उनके खाने की, पीने की सारी व्यवस्था, वॉशरूम की व्यवस्था, मोबाइल की चार्जिंग की व्यवस्था सब मैंने कराई। अच्छा, वो मस्जिद भी यहीं पर है ना, जस्ट मस्जिद बगल के में, जहाँ पर रात भर लोग रुके हुए थे? कोतवाली के सामने मस्जिद है। हाँ, और ये कॉलेज परिसर है? ये कॉलेज यादगार हुसैन इंटर कॉलेज है ये। जी हाँ। यहाँ जो है सारे लोग जो है, चूंकि ये बड़ा कैंपस है इसलिए यहाँ जो है 5-6 हज़ार लोग, 5-6 हज़ार लोग आए हैं। हाँ हाँ हाँ। और इनकी सारी व्यवस्था जो है, खाने पीने, चाय पानी, बिस्कुट, सबके वॉशरूम की व्यवस्था, सारी व्यवस्था कराई गई। इसमें जो है हमारे कॉलेज का स्टाफ, मोहल्ले के लोग, सबका सहयोग रहा, जिसकी वजह से जो है जो भी शरारती आए थे सब जो है बहुत इत्मीनान से रहे। उन्होंने कहा कि हम लोग को तो बहुत यहाँ सुकून मिला, हम लोग बैठे, लेटने की सारी व्यवस्था रही, वरना वॉशरूम के लिए परेशान थी, महिलाएं ये थी। सारा सब कुछ जब आपने किया उसके बाद आपके मन में क्या चल रहा था कि आप क्यों कर रहे हैं ये सब? ये और मानवता, मानवता, इंसानियत, इंसानियत। हमने ये ना कोई प्लानिंग थी ना कुछ थी, जैसी ही खबर मिली वैसी मानवता के नाम पे जो है ये हमने किया। लेकिन आप जो है तो ये एक मुस्लिम कॉलेज है, यहाँ पर मुस्लिम शिक्षक भी हैं, सारी चीजें हैं। मुस्लिमों को प्रयागराज क्षेत्र के भीतर जाने के लिए वर्जित कर दिया गया, वहां पर दुकान ही नहीं लगाने के लिए वर्जित किया गया। उसके बाद जब आप लोगों ने ये सब देखा तो उसके बाद फिर मन में आया नहीं कि हमको वहां से आने से मना किया तो हम भी क्यों मदद करें? नहीं नहीं, वो तो इंसानियत के खिलाफ बात होती है। अगर हम ये करते तो इंसानियत के खिलाफ होती। हमने ये, हम लोगों ने जो भी किया, मुस्लिम माइनॉरिटी के लोगों ने सिर्फ जो है मानवता के नाम पे किया। सबसे बड़ा धर्म मानवता का होता है। ये हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं होता, सबसे बड़ा धर्म इंसानियत है। आदमी जो सोच ले कि अगर अपने परिवार के बारे में सोचे कि अगर हमारा परिवार जाता है उसके साथ अगर ऐसा व्यवहार कहीं होता तो उसको ये सोचेगा तो उसको भी तकलीफ होगी। बिल्कुल। तो हमने ये सोच के किया कि ये जो हैं ये सब हमारे परिवार की तरह हैं। आप प्रयागराज में हैं। जी। प्रयागराज, इलाहाबाद, दो नाम भले लेकिन पहचान एक है। जी। आप इसको, आपका नजरिया क्या है इस शहर को देखने का? इलाहाबाद शहर प्रयागराज जो है ये गंगा जमुना तहजीब की पहचान है। गंगा भी यहाँ है, गंगा जमुना भी, भी यहाँ जमुना है, भी है, तहजीब संगम भी भी है, यही है, संस्कार तहजीब भी भी यही है। है। जी जी। हम लोग ने जो भी किया सब जो है गंगा जमुना तहजीब के तहत जो है काम किया। हाँ जी। कोई धर्म को लेके नहीं किया हाँ कि जी। अगर किसी को मना किया गया कि मुस्लिम नहीं जाएंगे वहाँ, हाँ। तो अगर कोई श्रद्धालु यहाँ आ रहे तो हमको नहीं आने दें। ये तो इंसानियत के खिलाफ बात होती है। हाँ जी। तो हम लोग ने जो भी काम किया इंसानियत के नाम पे किया। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे बड़ा धर्म भैया मैं इंसानियत का है। आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। मुस्लिम प्रयागराज क्षेत्र के भीतर महाकुंभ के दौरान उस पूरे क्षेत्र में नहीं जाएंगे, ये बात टीवी पर आई, मंच पर से आई और बहुत सारी बातें हुई, डिबेट हुई, दिन भर लड़ते हुए देखे गए लोग बड़े बड़े टीवी चैनलों में, और भी तरह की चीजें हुई। ये बातें जब आपके कानों में पड़ी, आपने जाना, आपके लोगों ने आपको बताया होगा, क्या माहौल था, लोग क्या कह रहे थे, आपके दिमाग में क्या चल रहा था, ऐसा क्यों हुआ? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा अपना कि परिचय देते हुए बताएं। मेरा परिचय ये कि मैं रज़ा अब्बास ज़ैदी यहाँ पर शिक्षक हूँ
जैसा कि हमारे आदरणीय मैनेजर प्रबंधक महोदय ने बताया, हम्म। ये पूरा श्रेय असल में द क्रेडिट गोज टू आवर मैनेजर। हम्म। उन्होंने खुद, क्योंकि आपका आवाज़ भी यहीं करीब में, उन्होंने जब हम्म। जाकर वो हालत देखी वहाँ पर कि रास्ता बंद कर दिया गया और श्रद्धालु बिल्कुल बदहवास तरीके से हैं। कई किलोमीटर चलने के बाद उनकी हालत ख़राब हो रही है। सुनने में आया कि ये विरोध भी किया गया कि जी। मस्जिद नहीं खोली जाएगी। जी, जी। लेकिन ये जो इनके दिल में आया कि हम क्या कर सकते हैं, और उस जज़्बे के तहत ये सारी बातें, जिसे कहते हैं कि ज़हन में आई नहीं कि हमें कहाँ रोका गया। ये इंसानियत, आदमी तो हर आदमी, आदम की औलाद तो सभी हैं, लेकिन इंसान दुनिया में आया है इंसान बनने के लिए। इंसानियत पहले, उसके बाद फिर मुसलमान और हिंदू मज़हब सब बाद में आते हैं। तो इनका दिल, क्योंकि ये समाज सेवी भी हैं, ये सिर्फ प्रबंधक नहीं है, ये समाज सेवक भी हैं और समाज सेवा में हमेशा लगे रहते हैं। तो बस इस भाव से ये भर गए और इन्हें आकर आनंद-फानंद आदेश दिया। आप जानते हैं कि हमारे सारे क्लासरूम में चेयर, टेबल वगैरह सब लगी थी और जल्दी से पूरा स्टाफ लग गया, बिना किसी उसके फ़ौरन क्लासेस सारे खाली किए गए। और इस कैंपस को आप देख रहे हैं, इसके पीछे हमारा प्राइमरी अनुभाग है, उसके भी सब रूम भर गए थे, पूरा सारा ऊपर छत पर हमारे यहाँ पर 1 महीने से पुलिसकर्मी भी यहाँ पर रुके हुए हैं, जिनको अभी हम लोगों ने उधर शिफ्ट कर दिया क्योंकि इधर परीक्षा वगैरह हो रही है। लेकिन जल्दी में सब खाली किया गया और ये करने के बाद इतना सुकून मिला, क्योंकि ये करने में जज्बा ये नहीं था कि किसने क्या कहा है। यहाँ पर ये जो इंसान बैठे, ये भी इंसान है, हम भी इंसान हैं, सब आदम की औलाद हैं। और मुसलमान होने के नाते, बीइंग अ मुस्लिम, हमारे रसूल ने हमें पैगाम क्या दिया है कि इखलाक सबसे पहले, इखलाक सबसे पहले, व्यवहार सबसे बड़ी चीज़ है। अगर व्यवहार नहीं, इंसान नहीं, तो मज़हब की बात तो बाद में है। उसके तहत बुलाया और यहाँ पर रोका गया। आप अगर होते तो आपकी आंखों से आंसू निकल आता। एक माँ और एक बच्चा, सुबह के वक्त माँ है, बच्चा है, उसको क्या चाहिए? मेरे बच्चों को दूध मिल जाकर कहीं से, यहाँ पर चाय बन रही है। क्षेत्रवासी यहाँ के कॉलेज के स्टाफ से ज़्यादा नहीं तो कम भी नहीं, बराबर से ले, बिना किसी भेदभाव। आप वहाँ पर अगर देखेंगे, आपको तमीज़ नहीं कर पाएंगे, आप ये फ़र्क नहीं कर पाएंगे हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है। क्यों? इसलिए कि जो हमारी राष्ट्रीय एकता हमारे खून में बसी हुई है। और जब मुसीबत पड़ती है तो भले किसी भाई में दरार आएगी, लेकिन जब मुसीबत पड़ती है तो भाई दौड़ता है भाई के लिए। तो वही माहौल दिखाई दिया। मैनेजर साहब की बात पे सब ने जो है उसके ऊपर, सब ने उसको कबूल किया और सब एक तरीके से लगे रहे। और दूध भी दिया जा रहा है, दवा भी दी जा रही है। जिसके गरीब के पास अगर कोई चादर है, यहाँ पर अध्यापिका रहती हैं शमामा आदि, उन्होंने अपने घर से बिस्तर भेज दिया, किसी ने कुछ भेज दिया। कॉलेज के साथ साथ क्षेत्रवासी भी काबिल तारीफ़ हैं। हमारे प्रबंधक महोदय ने हर तरह से जो हो सका, जनाब शहाब हैदर साहब, ये भी समाज सेवी हैं और शहर की जानी मानी हस्ती हैं, ये भी लगे रहे। हसन अख्तर साहब, पूरा स्टाफ हमारा, हमारे प्रिंसिपल साहब, रात मतलब दिन रात का किसी को, जितने हमारे स्टाफ मेंबर सब लगे रहे, मोहल्ले वाले भी। मकसद क्या था? इंसानियत न मरने पाए।